अस्सलाम वालेकुम। बारन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, सिस साइनस फिस्चुला एंड वुंड। इस चैप्टर से जनरल सर्जरी का एक एमसीक्यू आता है और 3 एमसीक्यू आते हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो है सिस्ट। सिस्ट एज सच एमसीक्यू के लिए अहम तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यू इससे आते रहते हैं। तो इसका हम एक फ़ास्ट रिव्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल से भी नहीं पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस इम्पॉर्टेंस के हिसाब से हमने पढ़ना है। तो इसका हम फास्ट रिव्यू देते हैं। तो सिस्ट क्या है? सिस्ट है बेसिकली कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फील्ड कैविटी लाइंड बाई एपिथेलियम और एंडोथेलियम। अब ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है नॉर्मल, और इसमें मतलब पस भी आ सकती है। अगर सिस्ट में पस बन जाए तो उसे एप्सिस कहते हैं। तो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। ये एक स्किन के ऊपर पॉकेट की तरह होती है। अब इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रू सिस्ट, एक फॉल्स सिस्ट। ट्रू सिस्ट वो होती है जो मतलब जिसके अंदर अंडरलेइंग इंटैक्ट एपिथेलियम या एंडोथेलियम हो, मतलब अंडरलेइंग प्रॉपर कवरिंग हो। जो फॉल्स सिस्ट होती है ना, उसकी एपिथेलियम एंडोथेलियम नहीं होती, उसकी ना एक फैब्रस वॉल होती है, एक मतलब प्रोमिनेंट कवरिंग नहीं होती उसकी। अब जो फॉल्स सिस्ट है ना, इसकी मतलब ये कब बनती है? ये बनती है, एक तो पेंक्रियाटिक सीडोसिस्ट है, बाकी जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं ना, ट्यूमर, उनकी जब सिस्टिक डीजनरेशन हो तो फिर फॉल्स सिस्ट बनती है। अब ट्रू सिस्ट फ्लूइड फील्ड कैविटी है। अब जब इस इन दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट है। जब हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, सिस्ट से लाइट पास करते हैं, तो वो लाइट मतलब, क्योंकि ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हमेशा फ्लूइड्स में पॉजिटिव होता है, फ्लूइड के थ्रू लाइट पास कर जाती है, लेकिन सॉलिड चीज़ के थ्रू पास नहीं करती। तो ट्रू सिस्ट क्योंकि फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इससे लाइट पास कर जाएगी। लेकिन जो फॉल्स सिस्ट होती है ना, वो एक मतलब उसमें वो ट्यूमर्स वगैरह में बनती है। तो ट्यूमर एक सॉलिड चीज़ है, तो इससे लाइट पास नहीं करती, तो इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होगा। ट्रू सिस्ट की एग्जांपल में डरमैट सिस्ट है, सेबेशियस सिस्ट है, उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्ट। क्लासिफिकेशन ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने फास्ट गो थ्रू करना है इसे। तो इसमें या कंजेनिटल होती है या एक्वायर्ड होती है। अगर कंजेनिटल हो तो वो है कि हमारे वेस्टिजियल रेमनेंट्स जो परसिस्ट कर जाएं, जैसे थैरोग्लोसल सिस्ट है। थैरोग्लोसल सिस्ट हमारे मतलब इसकी क्लिनिकल एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थायराइड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हैपो या हाइपरथायराइडिज्म से डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्वेलिंग टेस्ट करवाते हैं। स्वेलिंग पे अगर मतलब हमारी नेक पे ये मूव करे तो वो थैरोग्लोसल सिस्ट होती है, ना मूव करे तो कोई और मतलब पैथोलॉजी है, या फिर प्रोट्रूजन ऑफ टंग पे ये मतलब एक्सटेंड करे। अच्छा, तो इसकी डिटेल तो हमने नहीं पढ़नी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बाकी कंजेनिटल में अगर फेलियर ऑफ कनेक्शन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियम, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी है, ये भी हम मेडिसिन में अच्छी तरह पढ़ेंगे। बाकी जो एक्वायर्ड सिस्ट है ना, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। एक होती है रिटेंशन सिस्ट, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ माउथ। ठीक है, इसमें माउथ की वो सिक्रीशंस रिटेन कर जाती हैं। इम्प्लांटेशन सिस्ट, इसे हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे आगे डर्मेट सिस्ट की एक्सप्लेनेशन में। पैरासिटिक सिस्ट, इसकी एग्जांपल है हाइड्रेटेड सिस्ट, जो इकेनोकोकस ग्रेन्युलोसस की वजह से बनती है, जो एक पैरासाइट है। इसके अलावा डिजनरेटिव सिस्ट जो होती है ना, वो लियोमायोमा में, जो बिनाइन ट्यूमर होता है यूट्रस का। बाकी जो सिस्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन किसी चीज़ की भी हो ना, दो तो आपने ऐसे समझे, हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में फिट आ जाती हैं। एक इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ हो उसकी कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन, दूसरा हैमरेज, ये तो आपने हर जगह कॉम्प्लिकेशंस में लिखनी है। बाकी इसकी जो प्रोमिनेंट एक्टोरियन है, सिस्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैल्सिफिकेशन, सिस्ट में की कैल्सिफिकेशन हो जाती है। बाकी जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट ये है कि हमने सिस्ट को ना सर्जिकली एक्सरसाइज करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसकी कंप्लीट एक्सीजन करनी है, मतलब इसकी अंडरलेइंग जो वाल है उसको भी एक्सरसाइज करना है। अगर सिस्ट की कंप्लीट एक्सीजन ना हो तो सिस्ट दोबारा बन जाती है, इसका रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, इसलिए हम इसकी कंप्लीट एक्सीजन करते हैं। ये आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, ये सिस्ट है, ये बेसिकली एपिडर्मैट सिस्ट है। आगे हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी नज़र आ रही है। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ। आगे हम मज़ीद टॉपिक पढ़ते हैं। अब सिस्ट की ना दो मतलब प्रोमिनेंट टाइप्स होती हैं, एक डर्मैड होती है और दूसरी एपिडर्मैड या सेबेशियस होती है। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। डर्मैड सिस्ट वो सिस्ट होती है जो लाइंड होती है बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसके साथ वो कंटेन करती है डीस्क्वेमेटेड सेल। डीस्क्वेमेटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो स्क्वेमस एपिथेलियम से ना शेड हों। अब ये सिस्ट मेनली स्किन पे बनती है ना, तो जो डीस्क्वेमेटेड सेल्स होते हैं ना, ये मिक्सचर होते हैं स्वेट और सीबम। ठीक है ना, स्किन में होते हैं स्वेट ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड, तो उनकी जो सिक्रीशंस है ना, स्वेट और सीबम, उनका मिक्सचर होते हैं डीस्क्वेमेटेड सेल। अब डर्मेटसिस की जो टाइप्स हैं ना, 4 टाइप्स हैं। एक है कंजेनिटल या सिक्वेस्ट्रेशन। जो कंजेनिटल सिस्ट है ना, ये बनती है अलॉन्ग द लाइंस ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। ये तब बनती है जब मतलब बेबी के डेवलपमेंटल पीरियड होता है ना,
तब बनती है। और बाकी जो है ना, इसमें डर्मल सेल सिक्वेस्ट्रेट करते हैं सबक्यूटेनियस प्लेन, इस वजह से सिक्वेस्ट्रेशन डर्मेटोसिस्ट भी कहते हैं कंजेनिटल के अलावा। सिक्वेस्ट्रेशन का मानिए आइसोलेट, यानी कि अलग हो जाना एक जगह से। तो ये सबक्यूटेनियस प्लेन्स से मतलब वहाँ आइसोलेट हो जाते हैं। बाकी मोस्टली जो कंजेनिटल सिस्ट बनती है ना, ये बनती है लॉन्ग मिड लाइन ऑफ बॉडी, जैसे मीडियन नेज़ल डर्मेटोसिस्ट। अब नोज़ ये हमारे बिल्कुल मिड मिड साइड में है ना, मिड में है मतलब बॉडी के, तो ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी में बनती है। बाकी जो दो डायग्नोस्टिक पॉइंट है ना कंजेनिटल सिस्ट के, एक ये है कि ये ट्रांस इल्यूमिनेशन डिस्प्ले नहीं करती। अब ये है ट्रू सिस्ट। अब ट्रू सिस्ट के बारे में मैंने बताया था, ये ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट इनका पॉजिटिव होता है क्योंकि ये फ्लूइड फील्ड होती है ना, तो लाइट पास कर जाती है। लेकिन ये इसका एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट ये डिस्प्ले नहीं करती। इसके अलावा जो अंडरलेइंग बोन होती है ना, उसको ये इरोड करती है। ये इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है, बोन इरोजन। ये भी जस्ट कंजेनिटल और सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट में है, बाकी और किसी सिस्ट में नहीं है। इसके अलावा है दूसरे नंबर पे इम्प्लांटेशन डर्मेटोसिस्ट। इम्प्लांटेशन डर्मेटोसिस्ट में ये होता है कि एपिडर्मल सेल्स सबक्यूटेनियस प्लेन्स में इम्प्लांट हो जाते हैं। अब उसमें सिक्वेस्टर हो रहे थे, इसमें हम इम्प्लांट मतलब वहीं पे इकट्ठे होते हैं, जमा हो जाते हैं। अब इसकी स्टोरी ये है कि इम्प्लांटेशन डर्मेटोसिस्ट कोई मतलब आपका एक्सपोजर हो कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से, और वो भी बार बार एक्सपोजर हो, जैसे वुमेन हों, टेलर्स हों। अब वुमेन वो किचन वगैरह में जो काम करती हैं तो उनका नाइफ़ वगैरह से एक्सपोजर होता रहता है, और टेलर्स का मतलब सीज़र वगैरह से। तो जो माइनर कट आता है ना इन इन शार्प इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी वजह से ना जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मस लेयर है, एपिडर्मस से जो सेल्स होते हैं ना, वो सब क्यूटेनियस प्लेन्स में इकट्ठे हो जाती हैं और वो मिल के बनाते हैं इम्प्लांटेशन डर्मेटोसिस्ट। बाकी तीसरी टाइप है टेरेटोमस। टेरेटोमस जो होती है ना, ये राइज करती है फ्रॉम टोट्योपोटेंट सेल्स। टोट्योपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी किस्म के सेल को भी बनाने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब ये ऑल टाइप ऑफ जर्म लेयर्स इनसे राइज हो सकती हैं, एंडो मीज़ो एक्टोडर्म सारी। ये हर किस्म के सेल, हेयर सेल, मसल, कार्टिलेज, बोन्स, हर चीज़ बना सकते हैं। बाकी है ट्यूब्यूलो एम्ब्रियोनिक। ट्यूब्यूलो एम्ब्रियोनिक डर्मेटोसिस वो होती है जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल ट्यूब से ड्राइव हो, जैसे कि थेरोग्लोसल सिस्ट। बाकी ट्रीटमेंट इसकी यही है कि आपने इसको कंप्लीट एक्सरसाइज करना है ताकि इसकी रिकरेंस ना हो। और इसके बाद हम सीबेशियस इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी लंबा हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर। आगे कंटिन्यू करते हैं।